ये लड़का आज अपने कंधों पर 2 सितारों को लगाकर घूम रहा है, जिम्मेदारियों का वहन कर रहा है। कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि कई रातें मैंने बिताई हैं इसके लिए, और उसके बाद उस मंजिल को पाना बहुत ही अनोखा महसूस होता है। कभी बरसाती मेढक नहीं बनना है। बिल्कुल। जैसे ये एग्ज़ाम आ रहा है तो उसमें पढ़ने लग गए हैं, वो एग्ज़ाम आ रहा है उसमें पढ़ने लग गए हैं। मतलब मैं बहुत ट्रैकलेस रहा हूँ। स्टार्ट में मैंने बैंकिंग का प्रिपरेशन करा, फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं मतलब मेरे सीनियर से बोला कि नहीं तुम्हारे मैथ्स अच्छे हैं तो तुम सीजीएल की तरफ जाओ। बहुत ही उतार चढ़ाव रहा, जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है वहाँ से स्टार्ट करा मैंने। लोग मतलब ऐसा मतलब ये भी है कि पहले एनसीईआरटी पढ़ो, क्या उतना टाइम है हमारे पास? इतना कंपटीशन टफ हो गया है कि सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ना है हमें। सफलता के लिए ये ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है, उससे कहीं ज़्यादा ये ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना, छोड़ना क्या है आपको। ये जो कह रही है दुनिया कि लूसेंट घोट जाओ, लूसेंट को पी जाओ, तो क्या अब लगता है कि आज के डेट में भी वो रेलेवेंट है? नहीं, आज के डेट में नहीं है, रेलेवेंट नहीं है। कॉन्सेप्ट चाहिए आपको। बिल्कुल कॉन्सेप्ट चाहिए। फोकस माइंड से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और उसके लिए एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके चेहरे पे चमक है, ये आपके बदन से निकले हुए पसीने की चमक है जो आज चमक रहा है। मेरा सेट बनाया, उसमें 30 क्वेश्चन मेरे गलत हो गया है, तो अब ऐसा नहीं है कि प्रेशर में उसी टाइम पढ़ने बैठना है, क्योंकि आपको दिखाना नहीं है किसी को। पढ़ना आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, सफल आप अपने लिए होंगे, अपने परिवार के लिए होंगे। बिल्कुल। खुद की आपका कंपटीशन खुद से है। बिल्कुल। आप एक बार जब 70 मार्क्स ला दिए तो आपको उससे नीचे नहीं जाना है। आपको ये सोचना है कि किस परिस्थिति में आपको भेजा गया है बाहर पढ़ने के लिए, या फिर किस परिस्थिति में आपके परिवार जूझ रही है, और उससे आपको बाहर निकालना है। एक जो सुकून मिलता है ना यार, मतलब आप बेड पे जाएंगे ना, अच्छी नींद आई है, फिर लगता है कि नहीं मतलब ठीक है, घर पे बात नहीं कर पाया, ठीक है मम्मी का फेस नहीं देख पाया, घर से दूर हूँ, परिवार से दूर हूँ, लेकिन एक सुकून मिलता है कि लगता है कि चलो किसी के तो काम आ रहा हूँ मैं। बेड पे जाने से पहले, यानी कि रात्रि जब सोने से पहले, आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैंने जो दिन बिताया वो मेरे लिए यूजफुल था। साथियों, आप सबका बहुत नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है ऑफिसर्स एकेडमी की इस सीरीज के अंदर में, जिसमें हम बात करते हैं टॉपर से। आज हमारे साथ हिमांशु हैं, और हिमांशु का सपना बचपन से इस वर्दी का था, जिस वर्दी आज के बिहार के लाखों छात्रों के लिए भी एक बहुत बड़ा सपना है। वर्दी का जुनून आप सबके लिए दिन रात पसीने निकालने पर मजबूर करता है, और दिन रात आप कलम घिसते हैं ताकि इस सफलता अर्जित कर सकें। और वो सफलता इस चीज़ की होती है ताकि आपके कंधे पर 2 सितारे सज सकें। बिहार दरोगा की परीक्षा हमेशा से चुनौतियों से पूर्ण रही है, और लाखों की संख्या में विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष इसकी तैयारी करते हैं। इस श्रृंखला के अंदर में हम ऐसे टॉपर्स से बात करते हैं, और उनके बिल्कुल ठेठ अंदाज में उनसे हम बातें करते हैं, और उनसे जानने का प्रयास करते हैं वो सभी सवाल और वो सभी चुनौतियाँ जो इन्होंने अपने प्रिपरेशन के दौरान चुनौतियों को पेश किया है। हमारे साथ आज हिमांशु हैं, और हिमांशु से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनके लिए कैसे इनकी जीवन की गाथा आगे बढ़ी और किस प्रकार से इन्होंने सफलता को अर्जित किया है। तो हिमांशु, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रोहतास से, एक छोटे से गांव से निकलकर ये लड़का आज अपने कंधों पर 2 सितारों को लगाकर घूम रहा है, जिम्मेदारियों का वहन कर रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अद्भुत महसूस कर रहा हूँ मैं। ऐसा लग रहा है कि कई रातें मैंने बिताई हैं इसके लिए, और उसके बाद उस मंजिल को पाना बहुत ही अनोखा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मतलब ज़िंदगी की जिस चीज़ के लिए दौड़ रहा था मैं, कई रातें बिताई मैंने, उसके बाद उस चीज़ को पाना मतलब एक इमोशन है, और उसके बाद पाने के बाद जो समाज की कई कठिनाइयों को दूर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, उसको पाने के बाद बहुत ही अद्भुत और गर्व की भी पल होती है। बिल्कुल, आप गौरवान्वित कर रहे हैं, और मुझे यकीन है कि आपके माता पिता भी आप पे काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। और हिमांशु के बारे में एक और बात आपको पता होना चाहिए कि हिमांशु ने बहुत सारी परीक्षाएं पास की। हिमांशु, अगर मैं जहाँ तक सही हूँ तो 2015 एनटीपीसी, 2016, 17, 18 एलडीसी की परीक्षा एसएससी की, 16, 17, 18 सीजीएल का मेंस आपने दिया, कोर्ट क्लर्क की परीक्षा निकाली, और बीपीएससी का 63वीं का मेंस भी लिखा रहा। तो आपको नहीं लगता है कि हिमांशु इतने सारी परीक्षाओं को निकालने के बाद अंतिम में आप दरोगा बने, तो इन परीक्षाओं के दौरान आपकी लगभग दरोगा की पूरी तैयारी हो गई होगी, मतलब आप लगातार लगे रहे? बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ और समझने वाली बात है कि कभी बरसाती मेढक नहीं बनना है। बिल्कुल। जैसे ये एग्ज़ाम आ रहा है तो उसमें पढ़ने लग गए हैं, वो एग्ज़ाम आ रहा है उसमें पढ़ने लग गए हैं। आपको जो पढ़ रहे हैं मतलब पढ़ रहे हैं, और उससे छूटना नहीं चाहिए कभी।
कि नहीं मतलब कोई और एग्जाम आ रहा है तो किसी और में घुस गए आप। बिल्कुल, मतलब बेसिक मतलब एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी ना करें, पूरा का पूरा विषय ओरिएंटेड तैयारी करें। बिल्कुल। देखिए बहुत हिमांशु, आप सीरियसली बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, क्योंकि आज के छात्रों के दौर में क्या हो गया, वैकेंसी निकली छात्र तैयारी करेंगे, वैकेंसी निकली छात्र तैयारी करेंगे। ये गंभीरता पूर्वक ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरी कोई वैकेंसी नहीं भी आएगी तब भी हमको 1 साल तक पढ़ना है, ये करना पड़ेगा। ये करना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई चारा नहीं है। आप फिर वही जो 50% लोग ऐसे फॉर्म भरते हैं उस वाले कैटेगरी में आप बिल्कुल, मतलब अगर सिलेक्शन लेना है तो लगातार लगे रहना, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। चलिए हिमांशु, चुनौतियों से भरा ये करियर है। बिहार दरोगा के लिए लाखों की संख्या में हर साल छात्र तैयारी करते हैं। तो बिहार दरोगा की जो छात्र, नई छात्र हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, कोई मैं देखता हूं कि सर मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूं, मैं प्रीलिम्स दे रहा हूं, नहीं हो पा रहा है, मेंस दे रहा है, नहीं पड़ रहा। तो आपने अपनी तैयारी कब शुरू की? क्या आपने ग्रेजुएशन में ही शुरू कर दी या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद शुरू की? उसके बारे में आप बताएं। बेसिकली हुआ क्या था कि मैं जब स्टार्ट में आया, मैं आपके सबसे ज़्यादा सफलता को पाने के लिए गाइडेंस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और आपको सही गाइडलाइन में नहीं जा रहे हैं अगर, तो आप मतलब मैं बहुत ट्रैकलेस रहा हूँ। स्टार्ट में मैंने बैंकिंग का प्रिपरेशन करा, फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं मतलब मेरे सीनियर से बोला कि नहीं तुम्हारे मैथ्स अच्छे हैं तो तुम सीजीएल की तरफ जाओ। मैंने सीजीएल की तरफ मूव करा, फिर मतलब बहुत ही उतार चढ़ाव रहा। फिर लास्ट में मतलब मैंने ऐसे ही बस दरोगा का है, फिर मतलब लगा कि नहीं यार मुझे तो समाज सेवा करना लाइफ मिला है, ज़िंदगी ऐसी तो बिता नहीं सकते, एक लाइफ है, उसको समाज के नाम भी कुछ करना है हमें। बिल्कुल। तो उसके प्रति फिर लगा कि हाँ नहीं सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पोस्ट सब इंस्पेक्टर का है, उसके लिए जाना चाहिए। तो फिर मैं उसके लिए जब गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सर आज की डेट में ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रहा है हमारा, और प्रॉपर जो बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमें चाहिए वो बहुत आसान बनाता है, लेकिन ये उनके लिए नहीं है जो शो ऑफ करते हैं। बिल्कुल, गंभीर विद्यार्थियों के लिए एक बेहतर अवसर है, बहुत ही सुंदर अवसर है ये, कि मतलब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि लगातार एसआई का वैकेंसी आया जा रहा है और तैयारी कर रहे हैं आप। अच्छा, आपने जो अपनी तैयारी शुरू की तो आपके मैथ्स अच्छी थी, जैसा आप बता रहे हैं कि आपने सीजीएल की तैयारी की तो मैथ्स अच्छा था, लेकिन जीएस का एक पोर्शन काफ़ी बड़ा एरिया है। जीएस का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, रोज अखबार पढ़ना, ये जो बहुत सारे लोग टॉपर्स आके कहते हैं कि हम प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसमें कितनी सच्चाई है ये बताना। बिल्कुल, क्या आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान ये जो समाचार पत्र का मिथ है कि रोज करंट अफेयर पढ़ते थे, ये सच है क्या? आज इतनी भाग दौड़ी और इतना टफ मतलब कंपटीशन इतने ऊपर जा चुका है कि आप एक पेपर को पढ़ के उसमें से एनालाइज करेंगे कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है कौन सा नहीं। मुझे लगता है कि आपका टाइम तो इसमें आधा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आपको ज़रूरी ये है कि उचित और आपका है वो आपको छांट के चुन के दे दे। मतलब जो टीचर्स जो करके दे रहे हैं वो टीचर्स मतलब वो प्रॉपरली इनके लिए फ़ायदेमंद, लर्नर्स के लिए फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है। और एग्जैक्टली मुझे भी ये फ़ायदा मतलब मैंने यूट्यूब चैनल से बहुत पढ़े हैं बहुत सारे, मैं करंट अफेयर्स को यूट्यूब से ही पढ़े हैं। बिल्कुल, मतलब करंट अफेयर्स के लिए अगर हम बात करें तो खुद से समाचार पत्रों को ना पढ़ें, आप जो है रेडीमेड जो एजुकेटर्स करा रहे हैं उसमें 3-4 लोगों को, 2 लोगों को, 1 लोगों को चुन लें और रेगुलरली उनको फॉलो करें। आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन लोकल न्यूज़ के लिए तो आपको न्यूज़ पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, बिहार की खबरें कैसे मिलेंगी आपको आजकल, लेकिन बिहार में करंट अफेयर आने लगा है। चलिए, दूसरा जो सेगमेंट है जनरल स्टडीज़ का है। जनरल स्टडीज़ के बारे में कहा जाता है कि जनरल स्टडीज़ काफ़ी वास्ट सिलेबस है। हिस्ट्री के अंदर में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है जो लाखों वर्षों का इतिहास है, मेडाइवल पढ़ना है जो हज़ारों वर्षों का इतिहास है। तो आपने इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कैसे प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी रखी? क्या आपने, क्योंकि कोई एक विद्यार्थी उसको सभी विषय अच्छे नहीं लग सकते हैं, सब वैसे उसके अच्छे नहीं हो सकते, तो आपका जीएस में स्ट्रेंथ क्या था और आपने जीएस की तैयारी कैसे करी? आराम से विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहला तो मतलब ये आपने बताया कि ये आपका स्ट्रॉन्ग पर्सन है और ये कमज़ोर, तो मुझे लगता है कि मेरा इकोनॉमिक्स जो था वो थोड़ा सा डाउन था, बिल्कुल, बाकी सब एवरेज एंड से ऊपर। ठीक है, ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम ये है सबसे ज़्यादा मतलब कि जो मतलब जब स्टार्ट का पढ़ाई करते हैं हम, तो मेरा ये था कि जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो बेसिकली मैं पॉलिटी से स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल, या फिर हिस्ट्री से। हिस्ट्री में मुझे हिस्ट्री पढ़ना इसलिए अच्छा लगता है कि मुझे पता चलता है कि लोग आए कैसे, फिर आगे कैसे बढ़ रहे हैं, रिलेट कर पाते। हाँ, तो वो चीज़ जानने में मतलब मुझे जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है वहाँ से स्टार्ट करा मैंने। लोग मतलब ऐसा मतलब ये भी है कि पहले एनसीईआरटी पढ़ो, क्या उतना टाइम है हमारे पास? डेफिनेटली बहुत मुश्किल काम है। इतना कंपटीशन में मैं फिर से बोलूँगा कि हमें इतना कंपटीशन टफ हो गया है कि सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ना है हमें। मेरे एक सर हैं, मतलब मैंने मतलब बिल्कुल मुझे उन्होंने बताया था कि सफलता के लिए
ये ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है, उससे कहीं ज़्यादा ये ज़रूरी है कि क्या नहीं वही पढ़ना, छोड़ना क्या है आपको। क्योंकि आप हर सेक्शन को तो मजबूत, मतलब ये इतना बड़ा समंदर है कि उसमें से हर सेक्शन को आप एक साथ लेके तो नहीं जा सकते, बिल्कुल, मतलब उसमें आप डूब जाएंगे। बिल्कुल। तो इकोनॉमिक्स आपकी कमजोर थी, लेकिन बाकी विषयों के लिए, हिस्ट्री के लिए आपने कौन सी किताबें पढ़ी? जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो जानना चाहते हैं कि कौन सी बुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बुक्स क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी जितना स्मूथ से कहना आसान है, हकीकत में उतना एनसीईआरटी आसान नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी के एक पेज को समझने के लिए कम से कम 5-6 बार पढ़ना पड़ेगा, तब भी वो आधा ही समझ में आता है। आएगा बिल्कुल। तो कौन सी एग्जैक्टली लर्नर को बात करें, एक एक करके बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ इतिहास के अंदर में, तो क्या हिस्ट्री के लिए आपने एंशिएंट के लिए भी किताबें पढ़ी, मिडाइवल के लिए भी पढ़ी, कि मॉडर्न के लिए पढ़ी? किन के लिए पढ़ी और कौन सी किताब पढ़ी? सर मैं एक चीज़ मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगा ये चीज़ कि मैंने बहुत सारे बुक्स को नहीं पढ़ा है। बिल्कुल, मैंने एक बुक्स को बहुत बार पढ़ा है। वो कौन सी किताब थी इतिहास के लिए? मैंने एक क्राउन का पढ़ा है, बिल्कुल, क्राउन प्रेफर करा था। फिर उसके बाद मैंने घटना चक्र पढ़ा था रिवीजन के लिए, मतलब टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगा लिए। हाँ। तो और इस पर क्या आपने टॉपिक वाइज एमसीक्यू? और एक चीज़ और, मैं जब सेट बनाता था, मेन प्रॉब्लम क्या आता है कि लोग 70 मार्क्स तक तो आ जाते हैं, फिर वहाँ से जो सिलेक्शन का जो होता है वहाँ तक आते हैं, लोग सेलेक्ट हो गए। और मेरे कई दोस्त हैं जो बार बार आए हैं, 1717 में आए, 2446 में आए, 2213 में आए, और सेलेक्ट होकर पीछे रह गए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है ना कि जो 70 से जो मेरिट तक आने का सफ़र है वो बहुत टफ होता है, कठिन है वो बहुत ज़्यादा। और उसमें मैंने क्या किया था, मेरा जो मतलब प्लान था, इसमें स्ट्रेटजी था, मेरा स्ट्रेटजी ये रहा है कि जब मैं सेट बनाता हूँ, कोई भी सेट बना, तो मैं मान लीजिए कि अगर मेरा हिस्ट्री का पोर्शन है और मेरा मुगल साम्राज्य से मेरा क्वेश्चन एक बार गलत हो गया, बिल्कुल, तो मैंने उस चीज़ को पॉइंट आउट किया। एंड अगली बार, जैसे सर आपका वीडियो है, मैंने आपके भी वीडियो से पढ़ा है, ठीक है, तो मतलब मैंने उसको, मतलब मैं वहाँ पे लेके आऊँ मुगल साम्राज्य को, फिर उसके बाद मैं पोस्टमार्टम करूँगा, क्योंकि अगली बार अगर वो मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन आया है तो मैं, मेरे से छूट गया, तो फिर मतलब मैं मेरे से, आई एम नॉट डूइंग जस्टिस। हाँ एग्जैक्टली। मतलब कुल मिला के इनका कहना है कि कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हैं तो उस टॉपिक से अगर जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं या सेट प्रैक्टिस करते हैं, तो कोई भी टॉपिक अगर गलत हो रहा है, अगर 100 सवाल आपने बनाए हैं, 70 आपके सही हैं, तो खुश होने की जरूरत नहीं है। निराशा की ये बात है कि वो जो 30 गलत हुए उनमें से 15 आपको सही करना है, 85 तक जाना है। और वो जो 15 गलत हुए, पता कर लो कि ये कौन से टॉपिक के हैं, उन टॉपिक को सादे कागज पे नोट करो, और अगली बार घटना चक्र या कोई भी प्रीवियस ईयर सीरीज या कोई भी किताब आपके पास, मैं यूट्यूब से नहीं, हाँ कहीं यूट्यूब से भी आप उस टॉपिक, आजकल तो टॉपिक डालो आपको क्वेश्चन मिल जाता है, तो आप वहां से आप उस टॉपिक को पिल करो। और ये इंश्योर करना आपकी जिम्मेदारी है कि अगली बार उस पूरे टॉपिक से अगर कोई भी सवाल आता है तो वो गलत नहीं हो। करेक्ट हिमांशु? एग्जैक्ट, यही स्ट्रैटेजी। और मुझे लगता है कि अगर ये सारे विषय में अपना लिया जाए तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा, एक बड़ा मिथ है, मुझे एक मिथ का जवाब चाहिए कि क्या लूसेंट आपने पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। तो ये जो दुनिया, ये जो कह रही है दुनिया कि लूसेंट घोट जाओ, लूसेंट को पी जाओ, तो क्या अब लगता है कि आज के डेट में भी वो रेलेवेंट है? नहीं, आज के डेट में नहीं है, रेलेवेंट नहीं है। कॉन्सेप्ट चाहिए आपको, बिल्कुल कॉन्सेप्ट चाहिए। कंपटीशन टफ होते जा रहा है, बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है आज के डेट में। मतलब हम जैसे 99.6% लोग फेल हो गए, मतलब हाँ, मैं फेल नहीं बोल सकता हूँ, मतलब 2446 हो गए वो कैसे? हमारे बैच से 2446 लोग ही सिलेक्ट हुए थे, जबकि 5,40,000 के समथिंग फॉर्म फिलअप किया था लोगों ने। तो वो 0.5% लोग जो है सेलेक्ट हुए हैं और लगभग 99.5% लोग पीछे रह गए। तो पीछे रहने वालों का कुछ ना कुछ तो कारण होगा। ऐसे तो नहीं बोल सकते कि आप मतलब ऐसे ही बस आप फेल हो गए हो। बिल्कुल। दूसरा एक और है, हिस्ट्री की आपने एक ऐसा मारक जवाब इन्होंने दिया है जिससे वो सभी विषय कवर हो जाएंगे कि आपका सेट बना रहे हैं, आप सेट की जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको सीरियसली प्रैक्टिस करें, और जो टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो इंश्योर करें कि अगली बार वो गलत नहीं है। मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि जब मैं अपनी तैयारी के दिनों में था तो मुझे टीचर कहते थे कि जो चीज़ तुम्हारा, अगर तुम्हें 100 नंबर में 70 नंबर आ रहे हैं तो वो तुम रात में 12 बजे सोए हो और जगा के कहें कि शशि उठो, तुम्हें जो है सेट बनाना है, तुम आधे नींद में भी हो तो जो 70 सवाल तुम्हें आते हैं उसमें से तुम 65 जरूर बना दोगे। तो जो चीज़ें गलत हो रही हैं उन पे आपको स्पेशल फोकस करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, एक और बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि रनिंग, जंपिंग प्रैक्टिस अभी से ही करें बच्चे, या फिर आराम से मेंस वेंस निकाल लें उसके बाद इसकी तैयारी शुरू करें। मुझे लगता है कि मतलब दौड़ना एक फोकस्ड माइंड से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और उसके लिए एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब स्वेट निकलता है ना, पसीना, हाँ, तो पसीना निकलता है तो उसके बाद इंसान, मुझे मतलब मैंने फील किया है
कि मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पूरा आपको 6.5 मिनट में दौड़ के आना है। देखिए ये जो आपके चेहरे पे मैं रोक रहा हूँ, ये जो आपके चेहरे पे चमक है, ये आपके बदन से निकले हुए पसीने की चमक है जो आज चमक रहा है। तो आपने पसीना बहाया है, बिल्कुल, आगे बताइए। तो जब मतलब वो दौड़ के आते हैं आप, तो एक स्वेट पसीना आता है आपका, तो उसके बाद आप फ्रेश जब पढ़ने बैठेंगे ना, तो माइंड एक रिलैक्स होता है और फोकस कंसंट्रेशन लेवल पता चलता है। आपके नेगेटिव एनर्जीज जो है आपके आसपास की, वो आपको नहीं दिखेंगी। मतलब ऐसा भी तो लर्नर्स कर सकते हैं कि जो फिक्स्ड हैं कि जिन्हें दरोगा का एग्जाम्स देना है, तो वो लर्नर्स क्यों ना प्रतिदिन 1 किलोमीटर ही दौड़े। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मतलब एक्सरसाइज की वे में दौड़े ताकि उससे स्वेट निकले। मतलब जो बॉडी का डेली एक्सरसाइज है उसको मान लें कि हमको रनिंग ही करना है 1 किलोमीटर और उससे काम चला लें, तो दोनों काम हो जाएगा इससे। वेरी गुड। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। लर्नर्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मेरे टेस्ट में मेरे दोस्त से मेरे नंबर कम आए, मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे दोस्त के पास गर्लफ्रेंड है, मेरे माँ बाप मुझे उतना पैसा नहीं देते, मेरा दोस्त बहुत अमीर परिवार का है, मैं कैसे उसकी तरह लाइफस्टाइल जीऊँगा। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। पटना में एक मरीन ड्राइव बन गया तो चलो घूम के शाम को आते हैं। ऐसे तमाम डिस्ट्रैक्शन, और मोबाइल फ़ोन जिसका लोग पॉजिटिव इस्तेमाल ना करके नेगेटिव इस्तेमाल, व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग, ये कॉल, यूट्यूब, अलग अलग तरह के वीडियोस। आप क्या मानते हैं कि एक सफल विद्यार्थी जीवन को जीने के लिए एक जो बेसिक दिनचर्या होना चाहिए, अगर मान लें कि आप अपने आप को पुनः विद्यार्थी जीवन में लेकर के जाएं और अगले 2 मिनट में मेरे लर्नर्स को ये बताएं, बच्चों को ये बताएं कि सुबह अगर कोई बच्चा, एक आइडियल जिसको कहते हैं कि सुबह 5 बजे अगर बच्चा उठता है तो शाम तक की उसकी दिनचर्या क्या होना चाहिए। आप एक बात मान के चलें कि वो बच्चा 3 घंटा की कोचिंग क्लास भी करता हो। ठीक है, सबसे पहला चीज़, जैसे आपने बोला 5 बजे उठता है कोई भी, मैं उठता हूँ अगर, तो बेसिकली मेरा जो प्लान था मैं उसको ही बता देता हूँ कि मैं सुबह में टारगेट लेके चलता था। जैसे सोने से पहले ये मैं माइंड में सेट कर लेता कि अगले दिन मुझे क्या करना है। जैसे मैंने वो ये बोला था ना कि जो मैंने सेट बनाया उसमें 30 क्वेश्चन मेरे गलत हो गया है, तो वो अब ऐसा नहीं है कि प्रेशर में उसी टाइम पढ़ने बैठना है, क्योंकि आपको दिखाना नहीं है किसी को। पढ़ना आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, सफल आप अपने लिए होंगे, अपने परिवार को लिए होंगे। बिल्कुल। और एक चीज़ और, जो एक्सक्यूज़ बना रहा है कि ये गर्लफ्रेंड है उसकी, ये वहाँ मरीन ड्राइव है ना, तो मुझे लग रहा है कि वो एक्सक्यूज़ ही बनाते रह जाएंगे, उसी श्रेणी में रह जाएंगे वो। उसी श्रेणी में, जब तक से आप खुद के, आपका कंपटीशन खुद से है। बिल्कुल। आप एक बार जब 70 मार्क्स ला दिए तो आपको उससे नीचे नहीं जाना है, और आप उससे नीचे जा रहे हैं, आपका कभी 35 आ रहा है, कभी 40 आ रहा है, कभी 70 आ रहा है, तो आप वो वाले कैटेगरी में हो नहीं। फोकस स्टडी नहीं। हाँ, क्योंकि आपको एक मार्क होता है, वो आप जब ने एक बार अचीव कर लिया तो उसको अचीव कर लिया है, उससे ऊपर नहीं जाना है, आपको नीचे नहीं आना है। तो ये कंसंट्रेशन लेवल, ये डेडिकेशन कैसे बना रहे, कैसे बचे नेगेटिव चीज़ों से बचे? सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, कोई और मोटिवेट नहीं करता। अच्छा, ये आजकल जो मोटिवेशन की वीडियोस की दौर लगी है, मैं देखता रहता हूँ सुबह से शाम, ये कर लो वो कर लो, क्या इनसे हकीकत में कुछ फ़ायदा होता है क्या? तो जैसे मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, ठीक है, तो मतलब मोटिवेट, ये एनर्जी आता है कि एनर्जी क्रिएट होता है। मतलब और भी बहुत सारे सर हैं जो, हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं जो खान सर ही हैं, हाँ, वो बोलते हैं ऐसा लगता है लगता है पूरा बॉडी में आग लग गई, मतलब अभी पढ़ना बैठ गई हूँ। बिल्कुल, ठीक है, वो सब सर मैं मतलब माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक मोमेंट पे इनिशिएट करने के लिए काफ़ी है, लेकिन जो दिल में आग लगाना है वो मुझे लगाना है, खुद से लगाना है। क्योंकि मैं मतलब ऐसे तो मतलब ठीक है, अभी आपकी बातों से इंस्पायर्ड हो, कल को कोई चोरी करने के लिए बोलेगा मैं उससे इंस्पायर्ड हो जाऊँगा। मोटिवेट कोई भी कर सकता है फिर तो आपको, मतलब तब फिर इसके मेरे खुद का है का मोटिवेशन नहीं है। मतलब मोटिवेशन के अंदर में है कि अगर आग कभी कभी चिंगारी कम करने लगे तो चिंगारी की सहायता वीडियो से ले लें, लेकिन आग खुद का होना चाहिए। और अगर आपको किसी रोज प्रतिदिन मोटिवेटर की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब आप बुझ चुके हैं और आपको फिर मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुश्किल लग रहा और आपके परिवार का जो है बिल्कुल बैकग्राउंड है, जैसे आपकी माँ है, बिल्कुल, आपको ये सोचना है कि किस परिस्थिति में आपको भेजा गया है बाहर पढ़ने के लिए, या फिर किस परिस्थिति में आपके परिवार जूझ रही है, और उससे आपको बाहर निकालना है। एक जो सुकून मिलता है ना यार, मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप जिम्मेदारियों का बयान कर रहे हैं। आखिरी दूसरा अंतिम सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं कि ओवरऑल जो बच्चा है जो 12वीं के बाद भी एक सपना देख रहा है कि हम क्लास 12 के बाद बिहार सब इंस्पेक्टर या हम पुलिस की वर्दी पहनना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन के साथ साथ जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे कि किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें? क्रमिक तौर पर जिनके पास 2 साल हैं, 2.5 साल हैं, 2 साल तक आराम से पढ़ना है, तो कैसे अपनी तैयारी को सुदृढ़ करें और किस दिशा में लेके जाएं? उनके लिए स्पेशल ये होगा कि आपको ये नहीं करना है कि 12 घंटे पढ़ने हैं। कोई मतलब मैंने नहीं पढ़ा कभी 12 घंटे, ठीक है, बिल्कुल, मैं 8 से 9 घंटे पढ़ा हूँ, उतना काफ़ी होता है मतलब सब इंस्पेक्टर के लिए। और एक वे में पढ़ना है, आपको डेली पढ़ना है। आप 4 घंटे पढ़ो, और आपके पास 2-2.5 साल है, 4 घंटे 5 घंटे पढ़ो, मुझे लग रहा है मोर देन इनफ
इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, दिखावेबाजी। फोकस स्टडी करना है, एग्जैक्ट, फोकस स्टडी करेंगे। डेली पढ़ना है, चाहे आप कुछ भी पढ़े। ये नहीं कि आपने मतलब 4 दिन पढ़ा, 2 दिन फिर ब्रेक लिया, नहीं, आपको डेली ही पढ़ना है, आप पढ़ना पड़ेगा। कितना जिम्मेदारियों का बोझ महसूस करते हैं आप जब आप वर्दी पहनते हैं और आपको लगता है कि आप एक वैसे पद पर हैं, एक वैसे पोस्ट पर हैं जिसकी इतनी क्षमता है कि एक सुदूर गांव में बैठे गरीब से गरीब परिवार के बच्चों की, उनकी माँ के आंख के आंसू को पोंछ सकते हैं आप, उनको आप न्याय दिला सकते हैं। कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है आप? सर, जब मैं पहली बार जब जॉब में आया था, तो जब आया था तो पहले भागना था, लाइक कि जल्दी से ड्यूटी ख़त्म हो जाए। फिर मतलब सीनियर से हमारे वही पदाधिकारियों ने बताया कि मतलब एक मार्गदर्शन, हर गुरु का कर्तव्य सिर्फ आपका शिक्षा के माध्यम में नहीं है, बिल्कुल, आप हर जगह आपको मोटिवेट मतलब गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तब मुझे पता चला कि इस जॉब की और इस खाकी वर्दी की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक मतलब हम मतलब ये कह सकते कि इनिशिएट करने वाले हम हैं, हम लिखेंगे क्या ये डिपेंड करता है, और इमोशंस जोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो क्या फील कर रहा होगा। किसी का बच्चा गायब हुआ है, हम हमारे लिए तो कुछ नहीं है, बिल्कुल, लेकिन वो सामने वाले का बच्चा गायब हुआ है। जैसे कुछ दिन पहले भी 4 बच्चे गायब हुए थे हमारे यहाँ, तो उस इमोशंस को जोड़ के मतलब हमने अपने पर्सनल लिंक्स भी जो मतलब किए, फिर वहाँ से भी उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करा, 4 बच्चों को रिकवर कर लिया, रेस्क्यू किया गया, एंड आज ही रिलीज़ किया गया उनको। तो ये मतलब फिर एक मतलब जब आप बेड पे जाएंगे ना, अच्छी नींद आई है, फिर लगता है कि नहीं मतलब ठीक है, घर पे बात नहीं कर पाया, ठीक है मम्मी का फेस नहीं देख पाया, घर से दूर हूँ, परिवार से दूर हूँ, लेकिन एक सुकून मिलता है कि लगता है कि चलो किसी के तो काम आ रहा हूँ मैं। बिल्कुल, समाज की सेवा करो। जाते जाते आखिरी सवाल की, इसके बाद बीपीएससी भी आपका लक्ष्य होगा, यूपीएससी जैसी परीक्षाएं लक्ष्य होंगी, उनकी तैयारियों के लिए आप लगे हुए हैं, निरंतर लगे हुए हैं। तो हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बात कर रहे थे हिमांशु से, और हिमांशु ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को बताया, और बताया हिमांशु ने कि किस पथ पर चलकर, वैसे पथ जिन पर कंकर बिछे हुए थे, और हर व्यक्ति को सुदूर और सही मार्ग नहीं मिलता है, हर व्यक्ति को अपने जीवन में कांटों से और कंकरों पर चढ़कर ही गुजरना पड़ता है। जिनके पैर में छाले मड़ गए और वो चलते रहे, तो वो निरंतर सत्य है कि वो सफल होते हैं। हिमांशु, अंतिम 2 शब्द, जो अंतिम 3 बातें आप मेरे लर्नर को कहना चाहेंगे, आप बताइए उन बच्चों को, और बताइए कि उनके 3 आदर्श उनके लिए क्या होने चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखें। सेल्फ मोटिवेशन पहला, बिल्कुल, डेडिकेशन और दृढ़ संकल्प जो है ना, आपको किसी भी कीमत पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। आप अपने परिवार के बारे में सोचिए, आप अपने अपनों के बारे में सोचिए कि अगर आप फेल होके जाएंगे तो क्या बताएंगे। और बेड पे जाने से पहले, यानी कि रात्रि जब सोने से पहले, आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैंने जो दिन बिताया वो मेरे लिए यूज़फुल था। और जब इस चीज़ का आंसर आपको सही मिलेगा तो सुकून का नींद तो आएगा ही आएगा, अगले दिन फिर से आपको सेल्फ मोटिवेशन आपको फिर से मिल जाएगा कि अगले दिन क्या करना है आपको। भाई ये थे हिमांशु हमारे साथ, काफ़ी अच्छा लगा हिमांशु आपसे बात करके। अगले किसी वीडियो में फिर मिलेंगे किसी ऐसी महान शख्सियत के साथ, और उनके संघर्ष की गाथा को दिखाएंगे, और चुनौतियाँ जिनसे आप डरते हैं हम बताएंगे कि उन्होंने उन चुनौतियों का सामना कितनी दृढ़ संकल्पता के साथ किया है, और उसमें जाकर वो अंततः सफल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक छोटे से गांव से निकल जाए ये लड़का आज अपने कंधों पर 2 सितारों को खिलाड़ियों का काम कर रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अद्भुत महसूस कर रही है। रातें मैंने उनको बिताई है इसके लिए। सीरियस हैं तुम पापा, उसके बाद हम ऐसा नहीं अंजाम दे सकते, ऊपर पढ़ाई करिए, यहाँ पे पेपर एग्जाम में बहुत कम नॉलेज है, आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। नहीं देखिए, पढ़ने 4 घंटे पढ़ने, रोज पढ़े।